मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, मुझे बहुत से विद्यार्थियों ने फ़ोन किया और पूछा, सर जी आप एक चीज़ बताइए, ऐसे कौन से क्रियाएं हैं जिनके पश्चात बाई का प्रयोग नहीं होता, जब उनको एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसी चीज़ को लेकर आया हूँ कि कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको जब हम वॉइस में परिवर्तित करते हैं उन सेंटेंसों को, तो उनके पश्चात बाई का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रीपोजिशन ग्रुप में कहीं पर टू, कहीं पर इन, कहीं पर एट, कहीं पर विद, कहीं पर अबाउट का प्रयोग होता है। वो आप कॉपी पेन निकालिए और तुरंत नोट करना शुरू करिए। देखिए, जिन क्रियाओं में या जिन वाक्यों में सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड आदि क्रियाओं का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ हो, ऐसे वाक्यों को जब हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो इनके पश्चात बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि काहे का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी। ठीक है, इसको मुझे पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है। देखिए कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, और मेन वर्ब के रूप में क्या आया, सरप्राइज्ड। तो जब हम इसको वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो इसके पश्चात बाई का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि काहे का प्रयोग होगा, एट का। तो मैंने लिखा आई, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, मी को क्या हो गया, आई, पास्ट इंडेफिनिट तो हो गया वाज, फिर क्या हो गया, सरप्राइज्ड। ठीक है, फिर एट योर क्या, इंटेलिजेंस। ठीक, अब दूसरा है कि अगर मेन वर्ब के रूप में प्लीज्ड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, लाइंड आदि क्रियाओं का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ हो और ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना हो तो इनके पश्चात बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि काहे का प्रयोग करते हैं, विद का। जैसे मैंने लिया, योर बिहेवियर प्लीज्ड हिम। ठीक है, एक सेंटेंस इसको वॉइस में परिवर्तित करना है तो हो गया ही वाज। ठीक, फिर क्या, प्लीज्ड, और फिर क्या, विद, और योर बिहेवियर। देखिए वॉइस बन गया। ठीक है, दूसरा है, तीसरा एक नियम होता है कि अगर मेन वर्ब के रूप में नो या ऑब्लाइज का प्रयोग हुआ हो तो हम ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि काहे का प्रयोग करते हैं, टू का। जैसे वाक्य है, एक मैंने वाक्य लिया, ही विल ऑब्लाइज मी, इसको मुझे काहे में परिवर्तित करना है, पैसिव वॉइस में। तो देखिए ऑब्लाइज मी कौन सा टेंस जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसको जब मैं वॉइस में परिवर्तित करूंगा तो हो जाएगा आई शैल, और फिर क्या हो जाएगा, बी, हो गया ऑब्लाइज्ड टू, और क्या, हिम। ठीक, अब जैसे कुछ और है, अगर मेन वर्ब के रूप में कंटेंट और इंटरेस्टेड शब्द का प्रयोग हुआ हो, जो हम ऐसे वाक्यों को वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो बाई का प्रयोग नहीं करते, काहे का प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे एक एग्जांपल लिया, दिस बॉक्स कंटेन्स मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, इसको मुझे वॉइस में परिवर्तित करना है पैसिव वॉइस में, तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया तो हो गया मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स। देखिए मैनी ब्यूटीफुल और क्या, थिंग्स। ठीक, अब कौन सा टेंस जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो क्या हो गया, आर, फिर क्या हो गया, कंटेंट, CONTAINED। ठीक, अब क्या आएगा, इन, बाई नहीं आएगा, इन आएगा, इन दिस बॉक्स। ये आपका कौन सा वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, क्या, योर हेल्थ। ठीक है, और फिर मैंने लिया वरीड, और मैं लिख दिया मी। अब इसको मुझे पैसिव वॉइस में परिवर्तित करना है तो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, तो मैंने लिख दिया आई वाज वरीड। ठीक है, और फिर मैंने लिखा अबाउट योर और क्या, हेल्थ। देखिए इनके पश्चात, वरीड के पश्चात कभी बाई नहीं आता, बल्कि क्या आता है, अबाउट। ठीक है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसी क्रियाएं थी जिनके पश्चात प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग नहीं करते, बल्कि कहीं पर टू, कहीं पर इन, कहीं पर विद, कहीं पर एट और कहीं पर अबाउट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए सावधानी बरतने की बात है, अगर जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो देखिए आपने जो मुझे फ़ोन किया तो मैंने उसको बताया, और अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करने के नियम। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उसको बाद में लेके जाऊँगा। एक आपसे मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो ये कार्य जरूर करें। थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स।